हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकील अहमद। गाइस, अभी हम हैं दरभंगा मेडिकल कॉलेज में और यहाँ ख्वाजा गरीब नवाज़ कॉलेजेस की तरफ से आज दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें बिहार के राज्यपाल महामहिम आरिफ मोहम्मद खान साहब को इनवाइट किया गया है और भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी भी मौजूद रहेंगे और बिहार सरकार के मंत्री संजय सरावगी भी मौजूद रहेंगे। तो हम चलते हैं, दिखाते हैं आपको बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब का किस तरह से यहाँ पे स्वागत हो रहा है। बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। हम बहुत स्वागत करते हैं हमारे बीच में माननीय राज्यपाल महोदय का आगमन हो चुका और हम सब अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। आप देख रहे हैं कि दीप प्रज्वलित किया जाने वाला है। माननीय राज्यपाल बिहार श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब के कर कमलों से साहब निदेशक केजीएन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, हम आपसे आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं कि आप स्वागत करें माननीय राज्यपाल बिहार श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब का स्वागत करने की कृपा करें। और यह मिथिला का संस्कार, मिथिला की संस्कृति है। पाक से स्वागत। मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग का यह अंग वस्त्र और यह स्मृति चिन्ह। आभार। और अब अनुरोध करेंगे सम्मानित और स्वागत कर रहे हैं डॉक्टर तकरीस अख्तर, निदेशक हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सांसद महोदय और विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन हैं माननीय राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री श्री संजय सरावगी जी। और हम आग्रह करना चाहेंगे अजीम अख्तर साहब स्वागत करेंगे। लाइन स्मृति चिन्ह। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और स्मृति चिन्ह। और अब हम आग्रह करेंगे शमीम अख्तर जी, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप स्वागत करें माननीय मोहम्मद अली अशरफ फातमी जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार का स्वागत करने की कृपा करें। और उनका स्वागत करने के लिए शमीम अख्तर जी हमारे बीच में। हमारे बीच में माननीय विधायक श्री विनय कुमार वीणा कुमारी जी, रजिस्ट्रार, कृपया मंच पर आए। और हमारे बीच माननीय विधायक श्री मुरारी मोहन जी हैं, उनका भी स्वागत किया जाए। शमीम अख्तर जी स्वागत करेंगे। माननीय विधायक मुरारी मोहन जी हैं, उनका स्वागत किया जाए। मुरारी मोहन जी का स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और स्वागत हेतु हमारे बीच में श्री फराज फातमी जी पूर्व विधायक हैं, उनका भी हम बहुत स्वागत करते हैं। और उनका हमारे बीच में माननीय विधायक श्री विनय कुमार चौधरी जी का भी आगमन हो चुका है। एक बार जोरदार तालियों से आप सब स्वागत करें। और शमीम अख्तर जी स्वागत करेंगे। शमीम अख्तर जी स्वागत करें। शमीम अख्तर जी, शमीम अख्तर जी स्वागत करेंगे।
बहुत बहुत स्वागत। और श्री फराज फातमी जी पूर्व विधायक, उनका स्वागत करने के लिए पूनम कुमारी जी प्राचार्य से हम अनुरोध करते हैं कि आप स्वागत करें। लाइन कदमों की गति को थोड़ा सा तेज करने की जरूरत है। कुमारी अर्चना जी, और उसके बाद नूरफिजा नूरी से हम अनुरोध करना चाहेंगे। नूरफिजा नूरी, आप कृपया मंच पर पधारें, मंच पर आए। और आप स्वागत करें श्रीमती शीला कुमारी, अधीक्षक DMCH। सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जन्म मिला जिस मिट्टी पर उस मिट्टी की आभारी हूँ, स्वर्ग से सुंदर है बिहार, गर्वित मैं बिहारी। बहुत बहुत स्वागत करते हुए आइए अब हम स्वागत संबोधन के लिए हम अनुरोध करना चाहेंगे डॉक्टर तकवीर अख्तर साहब, निदेशक हैं ख्वाजा नवाज गरीब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अपने शब्दों में सभी अतिथि वृंद का और इस सभागार में उपस्थित सभी का स्वागत करने की कृपा करें। तालियों से स्वागत करें डायरेक्टर साहब। अपोलो कॉलेज ऑफ नर्सिंग के दीक्षांत समारोह में आज के माननीय मुख्य अतिथि श्री आरिफ मोहम्मद खान जी, सम्मानित मंत्री श्री संजय सौरावगी जी, सम्मानित विधायक श्री मुरारी मोहन जी, भारत सरकार के पूर्व मंत्री हमारे अभिभावक मोहम्मद अली अशरफ फातमी जी, पूर्व विधायक डॉक्टर फराज फातमी जी, दरभंगा मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य श्रीमती अलका झा जी, दरभंगा मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक श्रीमती शीला कुमारी जी, राज्यपाल महोदय अपना बहुमूल्य समय दिया, हमारे संस्थान का मनोबल बढ़ाया, हमारे संस्थान के छात्र छात्रों का मनोबल बढ़ाया। इसके लिए हम संस्थान परिवार माननीय राज्यपाल महोदय का सदा आभारी रहेंगे और आज के दिन को हम कभी नहीं भूलेंगे जो माननीय राज्यपाल महोदय। हमारे इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि अभिभावक जिन्होंने आज के दिन समय दिया, जिन अभिभावक ने हमारे संस्थान पर हम पर भरोसा किया, उसके लिए भी हम सभी अभिभावक का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अनेक अनेक धन्यवाद। स्वागत संबोधन हेतु डायरेक्टर ख्वाजा नवाज गरीब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डॉक्टर तकवीर अख्तर जी। माननीय विधायक विनय कुमार चौधरी जी, बस हम नहीं बोल पाए थे, सॉरी। DMCH के इस ऑडिटोरियम में आयोजित दीक्षांत समारोह में उपस्थित मंचासीन
बिहार के महामहिम और हम लोग के अभिभावक स्वरूप श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब उपस्थित हैं। मैं इनका मिथिला की इस पवन पावनी धरती पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। यहाँ उपस्थित हैं माननीय विधायक विनय चौधरी जी, माननीय विधायक मुरारी मोहन झा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री फातमी साहब, पूर्व विधायक फराज साहब, DMCH की प्रिंसिपल अलका झा जी, अधीक्षक शीला जी और जो आयोजन करता है इस संस्थान के निदेशक डॉक्टर तकवीर अहमद साहब को विशेषकर मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने संस्थान के माध्यम से बच्चों को नर्सिंग की ट्रेनिंग देकर स्वास्थ्य सेवा में अपना अमूल्य योगदान दिया है। बहुत बहुत शुभकामना। आज दीक्षांत समारोह में महामहिम स्वयं उपस्थित हैं तो निश्चित रूप से एक संदेश भी यहाँ से जाने वाला है। चिकित्सक के परामर्श के बाद उसकी देखभाल के लिए नर्सिंग स्टाफ की भूमिका सबसे ज्यादा अहम होती है। नर्सिंग एक ऐसी सेवा है जिनकी रोजी रोटी के साथ साथ दुआ भी मुफ्त में मिलती है। आप लोगों ने नर्सिंग को अपना कैरियर चुना है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें मानवता कल्याण की भावना खुद ब खुद शामिल हो जाती है और इस संबंध में के कारण जो आपका और मरीज से आत्मीय संबंध बनता है, इस संबंध के कारण मरीज जल्द से जल्द ठीक होकर अपनी दिनचर्या में वापस लौट जाता है। आज सोशल मीडिया का जमाना है, हर खबर झटपट वायरल होती है। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था के अस्पताल के रूप में पुनर्विकसित किया जा रहा है, उसका टेंडर भी हो गया है। इसी DMCH के कैंपस में 2500 बेड का अस्पताल लगभग 1800 करोड़ की लागत से उसका शिलान्यास भी हो गया है, जो बिहार का दूसरा सबसे बड़ा PMCH लगभग 5200 सैया का 5500 करोड़ की लागत से बन रहा है और DMCH में 1800 करोड़ के लागत से 2500 सैया का शिलान्यास होकर और उसका टेंडर भी हो गया है। बिहार अब पलायन का दंश नहीं झेल रहा है। बिहार का मतलब रोजगार है और यहाँ अवसर अपार है। बिहार के हर सेक्टर में सरकारी नियुक्तियों का रिकॉर्ड कायम किया जा रहा है। स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में भी डॉक्टर के साथ साथ नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्टाफ की भी निरंतर भर्ती की जा रही है। प्राइवेट सेक्टर में भी बड़े बड़े अस्पताल बिहार में खुल रहे हैं, इसमें भी नर्सिंग के साथ साथ पैरामेडिकल एवं डॉक्टर की नियुक्ति की जा रही है। इसी साल मैं आपको बताना चाहता हूं, राज्य के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में फार्मासिस्ट के 2473 पद, परिधापक के 3326 पद, प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी के 2969, एक्सरे टेक्नीशियन के 1232, शल्य कक्ष सहायक के 1683 तथा ECG टेक्नीशियन के 242 कुल 11,925 रिक्त पदों के विरुद्ध नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापन बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित कर दिया गया है। साथ ही राज्य के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों ने ANM के 10,709, परिचारिका श्रेणी A स्टाफ नर्स GNM के 7903 तथा ट्यूटर नर्सिंग के 498 अर्थात कुल 19,110 रिक्त पदों के विरुद्ध नियमित नियुक्ति हेतु अधिसूचना स्वास्थ्य विभाग ने बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेजी जा चुकी है। मतलब मैं अपनी डिग्री लेकर इस फील्ड में कदम रखने वाले सफल अभ्यर्थियों से मैं कहना चाहता हूं कि वह पूरी निष्ठा के साथ साथ मानवता के इस कल्याण यज्ञ में जरूर शामिल हो। आपके प्रयास से सबको ठीक करके मुख्य धारा में बीमार रोगी लौटेंगे और केवल अपने परिवार में खुशी मनाएंगे, बल्कि राज्य और समाज और राज्य की आगे बढ़ेगी। इस तरक्की में आपके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। इसलिए ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए माननीय महामहिम खुद इस दीक्षांत समारोह में अपना आशीर्वाद देने आए हैं। तो बिहार में पैरामेडिकल हो या टेक्नीशियन का पद हो, चाहे सरकारी हो, इतने सारे अस्पताल निजी रूप में भी खुल रहे हैं कि 30,000 से ऊपर नौकरियां का तो मैंने ये सरकारी नौकरियां मैंने बताई है और इतनी ही कम से कम निजी नौकरियां भी आप लोगों के लिए इंतजार कर रही है। आपका भविष्य उज्जवल है। इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले इस पवन पावनी मिथिला की धरती पर एक बार पुनः मैं महामहिम का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय मिथिला। बहुत बहुत आभार। माननीय मंत्री राजस्व। शपथ लेती हूँ
मैं प्रेम और करुणा के साथ मानवता की सेवा करूंगी। रंग, जाति, पंथ, धर्म और राष्ट्रीयता के भेदभाव के बिना उनकी गरिमा और अधिकारों को मान्यता दूंगी। मैं ऐसी किसी भी चीज से दूर रहूंगी जो हानिकारक या शरारती हो। स्वाति कुमारी नेक्स्ट, मंच के पास चले आइए। स्वाति कुमारी, रिंकी कुमारी, प्रियंका सिंह नेक्स्ट आइए। अंशु कुमारी नेक्स्ट। कि आप बिहार के राज्यपाल की कुर्सी को सुशोभित कर रहे हैं। मैं बड़े ही सम्मान के साथ अनुरोध करती हूँ माननीय राज्यपाल बिहार श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब को जोरदार तालियों से स्वागत करें। पुनः संबोधन हेतु आग्रह। माननीय राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री श्री संजय सरावगी जी, माननीय विधायक मुरारी मोहन झा जी, माननीय विधायक डॉक्टर विनय कुमार चौधरी जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी जी, पूर्व विधायक डॉक्टर फराज फातमी जी, बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल की कुल सचिव श्रीमती वीना कुमारी जी, दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की अधीक्षक डॉक्टर शीला साहू जी, दरभंगा मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर अलका झा जी, ख्वाजा गरीब नवाज ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के निदेशक डॉक्टर तकवीम अख्तर जी, उपाधि प्राप्त करने आए जिनको आज उपाधि दी जा रही है वो सभी विद्यार्थी और उनके अभिभावक, देवी और सज्जन, मुझे बहुत खुशी है कि आज आपकी डिग्री सर्टिफिकेट आज आपने प्राप्त किए हैं। कई साल की कठिन परिश्रम और अनुशासन के साथ आपने जो कोर्स आपका था उसको पूरा किया है। मैं आपको आपकी उपलब्धि के लिए भी बधाई देता हूं और आपने जो ये कैरियर चुना है, अभी हमारे मंत्री जी ने कहा था, उसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। ऐसा पेशा है, ऐसा प्रोफेशन है जहां आप केवल एक सम्मानजनक तरीके से अपना जीवन यापन भी नहीं करेंगे, बल्कि उन लोगों का जो दर्द से पीड़ित हैं, आप उनको दर्द से मुक्ति दिलाने में, बीमारी से मुक्ति दिलाने में एक अहम भूमिका अदा करेंगे। इस पेशे से मुताल्लिक लोगों के लिए, जो लोग मेडिकल में हैं, उनके लिए कहा गया है डॉक्टर के लिए कि हम जब डॉक्टर की फीस अदा करते हैं तो हम केवल उसके शारीरिक परिश्रम के लिए उसको फीस देते हैं, लेकिन उसका जो करुणा भाव है, उसका हमारे प्रति जो उसकी अनुकंपा है, उसकी कीमत हम कभी भी अदा नहीं कर सकते। हम हमेशा अपने चिकित्सकों के और जो बीमारी की हालत में हमारी देखभाल करते हैं, हम हमेशा मरते दम तक उनके ऋणी रहते हैं।
उनके कर्जदार हैं। आपने ऐसा प्रोफेशन चुना है, आप बधाई के पात्र हैं। आपकी संस्था में देख रहा था कि ये ख्वाजा गरीब नवाज ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, आपने ख्वाजा गरीब नवाज का नाम चुना है इस ग्रुप के लिए। हम ऐसे नामों का चयन करते हैं अपनी पहचान के लिए जो हमें प्रेरणा दे सके। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने सोच समझकर ही ये नाम चुना हो। उन्होंने मुझे, अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो मुझे याद आया कि वो बहुत बड़े सूफी थे और उन्होंने जो उनके मानने वाले थे, श्रद्धालु थे, उनके बीच में एक दफा कहा कि अगर तुम, हमारा है ना, हमारी सबकी कल्पना है, कोई भी परंपरा हो कि अच्छे सत्कर्म करिए तो उसके लिए स्वर्ग है और दुष्कर्म करिए तो उसके लिए नरक है। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम अपने आप को जो हिसाब किताब के अजाब से बचाना चाहते हो, नरक से बचाना चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि फिर वो इबादत करो वो आराधना करो जिससे उस अजाब को टाला जा सके। आराधना का तरीका क्या है? तो उन्होंने 3 वाक्य कहे। उन्होंने कहा, दर्द मंदगान रा फरियाद रसीदा, हाजते बेचार गान रवा करता, गर संगान रा सैर करदानी। जो जरूरतमंद हैं, बेकस हैं, उनकी सुनवाई करो। जो जरूरतमंद हैं, उनकी जरूरत पूरी करने में जो कुछ भी तुम कर सकते हो वो करो। और सबसे इंपॉर्टेंट बताया कि जो भूखे हैं उनको सैर करके उनको खाना खिलाओ। ये आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आप एक शिक्षण संस्थान से निकल रहे हैं। भारतीय परंपरा में शिक्षा प्राप्ति को तद्वितीय जन्मा कहा गया है। एक पहले हम अपनी माँ से, हमारे माँ बाप हैं, हम उनसे पैदा होते हैं, और दूसरा जन्म होता है शिक्षा प्राप्ति से। और उसे दूसरा जन्म क्यों कहा है? दूसरा जन्म इसलिए हुआ है कि इंसान के अंदर स्वाभाविक तौर पर अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए, फिर जब आप कुछ बड़े होते हैं तो अपने जिस समूह में भी आप पैदा होते हैं उसके लिए आपके दिल में प्यार होता है, उसके लिए वफादारी होती है। अच्छा, भारतीय दुनिया में शिक्षा को सशक्तिकरण का माध्यम माना गया। आप शिक्षा प्राप्त करके ही डॉक्टर बन सकते हैं, आप शिक्षा प्राप्त करके ही वो क्वालिफिकेशन हासिल कर सकते हैं कि जहां आप मरीजों के उपचार में अपना योगदान दे सकें। ये सशक्तिकरण। लेकिन भारतीय कल्पना केवल सशक्तिकरण की नहीं, वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा उसके साथ एक जुड़ी हुई कल्पना है कि वो आपको बंधनों से मुक्त करती है। सा विद्या या विमुक्तये, वो बंधन क्या है? वो बंधन है
जहां मेरी करुणा, मेरी अनुकंपा, मेरा प्यार, मेरा स्नेह, मेरी वफादारी छोटे छोटे दायरे के अंदर सीमित। विद्या का मतलब यह है, ज्ञान अर्जन का मतलब यह है कि मेरी वो करुणा का भाव और प्यार का भाव और वफादारी का भाव जो पहले मेरे परिवार के लिए या जिस समूह में मैं पैदा हुआ हूं उसके लिए है, भारतीय कल्पना शिक्षा की यह है कि उसका विस्तार होता चला जाए और वो हर किसी को जहां हम अपने व्यक्तित्व के विस्तार के रूप में देखने लगे। मैंने अभी आपको ख्वाजा गरीब नवाज का एक कोट बताया था, से भी कई हजार साल पहले कहा गया, अथ माम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मानं कीर्तालयं अर्चाये दान मानाभ्यम मैत्री अभिनेय चक्षुषी। अगर आप नेट पे जाएंगे तो ये आपको कपिल देव आहुति संवाद के रूप में पूरा संवाद मिलेगा। और इसके पीछे की कहानी ये है कि कपिल मुनि जो सांख्य दर्शन के सबसे जिन्हें गुरु माना गया है, उन्हें जब आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई तो ज्ञान की प्राप्ति का एक लक्षण क्या है कि आपके अंदर एक भूख जागती है अपने ज्ञान को दूसरों से साझा करने। कोई आसपास नहीं था, माँ बैठी हुई थी थोड़ी दूर, उनको बुला के, माँ का नाम देव आहुति था, उनको बुला के सामने बिठा लिया और उसके बाद उन्होंने उसको अपने ज्ञान को उनके साथ साझा किया जो आज हमें उपलब्ध है संवाद के रूप। और उसमें उन्होंने क्या कहा, अभी देखिए कैसे विस्तार होता है या विस्तार का लक्ष्य, विस्तार का अर्थ क्या है। अथ माम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मानं कीर्तालयं, हर जीवधारी जो है ये मान लो कि उसका शरीर मेरा मंदिर है, मैं उसके अंदर निवास करता हूं। अर्चाये दान मानाभ्यम, अगर तुम उसकी जो जरूरतें हैं, बुनियादी जरूरतें, आवश्यकता है, उसको पूरा करने में जो तुम कर सकते हो, इसमें बीमार की भी संभव है, जो कर सकते हो वो करो। और कैसे करो कि जहां मैत्री अभिनेय चक्षुषा, जहां तुम कोई भेदभाव नहीं करो, सबको समदृष्टि से देखो। हमारी ये भारत की सांस्कृतिक विरासत है। स्वामी विवेकानंद लगातार कहते रहे जीवन भर, भारत के पास एक संदेश है दुनिया को देने के लिए। दुनिया में तनाव आप देखते हैं, जंगें हो रही हैं, उससे मुक्ति नहीं मिल रही, इसलिए कि संस्कृतियां जो बनी वो इस आधार पे बनी कि हम दूसरों से बेहतर हैं, हम श्रेष्ठ हैं। पहली बार 1948 में जब राष्ट्र संघ ने जो यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार का जो चार्टर है, जब वो स्वीकार किया, तब पहली बार दुनिया में हुआ कि मानव के रूप में प्रतिष्ठा का अधिकारी है। इसलिए नहीं कि वो गोरा है या काला है, इसलिए नहीं कि वो इस पंथ को मानता है या उस पंथ को मानता है, इसलिए नहीं कि वो ये भाषा बोलता है या वो भाषा बोलता है। मानव है, इसलिए बहैसियत मानव के वो प्रतिष्ठा का अधिकारी है। पहली बार 1948 बराबरी की कल्पना होती तो एक देश के लोग दूसरे देश पे हमला न कर रहे होते। खुद हमने
सैकड़ों साल तक गुलामी का जुआ अपने कंधों पे ढोया। एक भारत की संस्कृति ऐसी है जिसने ये कहा कि वही परमात्मा जो मेरे अंदर आत्मा के रूप में विराजमान है, वही परमात्मा तुम्हारे अंदर आत्मा के रूप में विराजमान है। अगर मैं आपके अंदर परमात्मा को देख रहा हूं तो ये कैसे संभव है कि मैं आपके पैर पे पैर रखने की कोशिश कर सकता हूं? संभव ही नहीं। हम जो बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि भारत ने कभी किसी पे हमला नहीं किया, आत्मसात किया जाए और उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत किया, और वो पूरे जीवन का एक संघर्ष। और इसीलिए एक बात कही गई है, उसको साथ में खत्म करूंगा कि तेजस्विना बधीतमस्तु। इस पर भी डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं कि इसका ये हिस्सा है ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्या कर्वा वहे तेजस्विना बधीतमस्तु मां विद्विषा वहे। एक प्रेयर, इस फ्रेज को तेजस्विना बधीतमस्तु, इसको डॉक्टर राधाकृष्णन इसकी जो व्याख्या करते हैं वो कहते हैं कि जो शिक्षा के माध्यम से जो ज्ञान हम अर्जित करते हैं, उस ज्ञान को आत्मसात करना, ऐसा आत्मसात करना कि उससे हमारा अपना जीवन आलोकित हो सके और उसके साथ समाज का, मानवता आलोकित हो सके, वो इसका उद्देश्य। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं आपकी बेटी के लिए, और आपके काम से मानव सेवा हो सके, उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद। कोटिशः आभार माननीय राज्यपाल बिहार। एक बार जोरदार तालियों से आभार प्रकट करें। गाइस, दीक्षांत समारोह समाप्त हो रहा है। बाद में जब होगा